हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 1 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लास्टिंग करने पर कितना केजी सीमेंट लगेगा, कितना केजी सैंड लगेगा, टोटल इसका कॉस्ट कितना होने वाला है। क्योंकि जब आप एस्टिमेशन का काम करते हैं तो वहां पर जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इसके बिना जो एस्टिमेशन कर ही नहीं सकते हैं। ये जो है बेहतरीन जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, पूरा देखिएगा, ताकि आप हर एक चीज को समझ जाएंगे कि 1 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लास्टिंग करवाने पर हमें कितना केजी सीमेंट लगेगा, कितना केजी सैंड लगने वाला है। तो चलिए मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, वहां से जो है हर एक चीज कैलकुलेट करके मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइज, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए जो है मैं पेपर में बनाया हूं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम आप लोग को बताने वाला हूँ कि 1 स्क्वायर फीट के एरिया में जब हम प्लास्टिंग करेंगे तो उसमें जो है कितना केजी सीमेंट लगेगा और कितना केजी जो है यहाँ सैंड लगने वाला है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरिया में सेलेक्ट किया हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका लेंथ जो है यहाँ पर 1 फीट में लिया हूँ और इसका विड्थ जो है वो 1 फीट का है, और इसका जो प्लास्टिंग का थिकनेस है वो मैं लिया हूँ 12 mm का, यानी 12 mm का। तो यहाँ पर जो है ये दोनों हमारा अलग अलग है। ये देख रहे हैं कि फीट में है ये दोनों, और ये जो है ये मिलीमीटर में है। तो मैंने क्या किया, जो हमारा एरिया था फीट में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 फीट में जो है अप्रॉक्सीमेट 300 मिलीमीटर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, जो 300 मिलीमीटर्स है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पर आएगा 0.3 मीटर्स, यानी हमारा जो अब लेंथ जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट हो गया है। उसी प्रकार जो हमारा थिकनेस है 12 mm, तो इस हम 12 mm को क्या करेंगे, ये तो हमारा मिलीमीटर में है, तो क्या करेंगे 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद जो है जो भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया है वो मीटर में आ गया है, यानी 0.012 मीटर्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग जो है ये सोचेंगे कि जो मिक्स रेशियो होता है प्लास्टिंग का वो होता है 1:4, या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो दूसरा होता है वो होता है 1:6। लेकिन मैं एक इंटरव्यू में गया था तो वहाँ पर जो है पूछा गया था कि जब आपको जो है 1:3 के रेशियो में अगर माल बनाना हो तो वहाँ पर जो है कितना केजी सीमेंट लगेगा और कितना केजी सैंड लगेगा। तो ऐसा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 1:3 के रेशियो में प्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, और डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है, क्या टर्म्स कंडीशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हमको 1:4 दिया रहेगा तो 1:4 के हिसाब से करेंगे, अगर 1:6 दिया है तो 1:6 के हिसाब से करेंगे। अगर हमको बोला जाएगा कि नहीं आप 1:3 के रेशियो से कीजिए तो 1:3 के रेशियो से क्वान्टिटी हम लोग निकालेंगे। लेकिन हम लोग को जो है ये तीनों क्वांटिटी मालूम होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको निकाल के बताएंगे 1:3 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं मिक्स रेशियो में कंसीडर कर रहा हूँ वो है 1:3, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया था, जो हमारा एरिया था फीट में उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी 0.3 इंटू 0.3 किए तो यहाँ जो है हमारा एरिया निकल करके आ गया, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा है, इसको हमने ये फीट को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, और जो हमारा एरिया निकल के आया वो भी मीटर स्क्वायर में आ गया। क्लियर। उसके बाद अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा एरिया निकला है, लेकिन एरिया से तो हमारा प्लास्टिक का क्वांटिटी निकलेगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, क्योंकि इसमें जो है लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस भी है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो जब तीनों लेंथ, विड्थ और जो थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा क्वान्टिटी निकलेगा वो सारा क्वान्टिटी वॉल्यूम में निकल करके आएगा। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, क्योंकि अभी जो है हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा एरिया आया है और जो हमारा प्लास्टिक का थिकनेस है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एरिया है आप देख रहे हैं 0.09 मीटर स्क्वायर है, और थिकनेस जो यहाँ पर निकल करके आया था 0.012 मीटर। इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम निकल करके आ गया है। ये वॉल्यूम तो निकल करके आया, लेकिन ये वॉल्यूम जो है अभी ये वेट कंडीशन में है, यानी वेट वॉल्यूम में है। जब कोई भी जो हमारा मटेरियल होता है अगर वेट वॉल्यूम में निकलता है तो वहाँ पर जो है इस वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में। आप यहाँ पर देखिए,
ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और इसको टेक्निकल भाषा में सेफ्टी फैक्टर बोला जाता है। तो सेफ्टी फैक्टर जो है ये तीनों आप लोग को याद होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अगर ब्रिक मोर्टार के लिए, ब्रिक वर्क के लिए अगर माल बनाते हैं तो वहाँ पर जो इसका फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है 1.33, यानी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। और उसी प्रकार अगर हम प्लास्टिंग के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो प्लास्टिंग के लिए जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है 1.35। लेकिन अगर हम कंक्रीट के लिए निकालेंगे तो कंक्रीट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.54 से। तो यहाँ पर जो हमारा अभी वेट वॉल्यूम जो मैं निकालने वाला हूँ, तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, वेट वॉल्यूम इनटू फैक्ट्री सेफ्टर। फैक्ट्री सेफ्टर किसके लिए? प्लास्टिंग के लिए। तो हमें यहाँ पर ये कंसीडर करना पड़ेगा, यानी 1.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था, ड्राई वॉल्यूम कितना आया था, सॉरी जो हमारा वेट वॉल्यूम था, वेट वॉल्यूम कितना आया था 0.00108 मीटर क्यूब था। तो हमारा जो वेट वॉल्यूम आया, उस वेट वॉल्यूम को यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है 1.35 वो मैं यहाँ पर कंसीडर किया। वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेप जो है वो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, यानी अब हमें निकालना पड़ेगा सीमेंट का क्वांटिटी। तो सीमेंट क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमारा जो मिक्स रेशियो है वो है 1:3 के रेशियो में है मिक्स रेशियो। लेकिन यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला लिखा है सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए, ड्राई वॉल्यूम इनटू सीमेंट मिक्स रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ मिक्स रेशियो। यहाँ पर देखिए, तो ड्राई वॉल्यूम किसे बोला गया है? जो ड्राई वॉल्यूम अभी यहाँ पर जो निकल करके आया है ये हमारा वैल्यू रहेगा ड्राई वॉल्यूम में। और सीमेंट मिक्स रेशियो, सीमेंट मिक्स रेशियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पार्ट जो है सीमेंट है और 3 पार्ट सैंड है। तो यहाँ पर जो सीमेंट का रेशियो होगा वो 1 होगा। और सम ऑफ मिक्स रेशियो मतलब जब दोनों को जोड़ देंगे 1+3 करेंगे तो वही हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा सम ऑफ मिक्स रेशियो। आप स्क्रीन पर देखिए, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था 0.001458 वो वैल्यू मैं यहाँ पर कंसीडर किया और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 1 क्या है? सीमेंट मिक्स रेशियो है। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हमने 4 से, तो 4 हमारा क्या है? सम ऑफ मिक्स रेशियो, यानी दोनों का जोड़ है। ठीक है, अब हम दोनों इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू निकल करके आएगा जो वॉल्यूम में होगा। तो कितना आया इसका कैलकुलेशन करने के बाद? तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.0003645 मीटर क्यूब आया। लेकिन जब हम देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू अगर हमारा मीटर क्यूब में आया, क्यूबिक मीटर में आया है, तो उसका एक टर्म्स कंडीशन दिया रहता है, चाहे आप IS कोड में देखिएगा या फिर बहुत सारा जगह ऐसा रहता है। तो इसका डेंसिटी के हिसाब से हमको निकालना पड़ता है। जैसे सीमेंट का डेंसिटी अलग होता है, सैंड का डेंसिटी अलग होता है, और ये सब डेंसिटी जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो IS कोड है उसमें भी मेंशन रहता है। तो सीमेंट का डेंसिटी हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी होता है वो होता, तो जो हमारा वैल्यू आया है मीटर क्यूब में उसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको हम 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि सीमेंट का जो क्वांटिटी है वो निकल करके आया 0.52 केजीस। यानी यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिला कि जब हम 1 स्क्वायर फीट के एरिया में जब हम प्लास्टिंग करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें 0.52 केजी सीमेंट लगने वाला है। ठीक है, अगर हम इसके रेट के बारे में बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर रेट कंसीडर किया हूँ 400 रुपये पर बैग, यानी एक बैग का रेट मैं 400 रुपया कंसीडर किया हूँ। लेकिन हो सकता है आपके एरिया में 380 हो, 420 हो, आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर एक एवरेज रेट मैं कंसीडर कर लिया हूँ। ठीक है, अगर रेट मान लीजिए थोड़ा आगे पीछे होगा तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या जो हमारा सीमेंट का रेट था 400, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बैग सीमेंट में 50 केजी रहता है, तो 400 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो 1 केजी का जो है वो रेट हमें निकल करके आ जाएगा। यानी 8 रुपया जो है पर केजी हमें रेट पड़ने वाला है सीमेंट का। तो हमारा सीमेंट का कितना क्वांटिटी था? 0.52 केजीस था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.52 इंटू 8 करेंगे तो हमारा जो सीमेंट का कॉस्ट है वो निकल करके आ जाएगा कितना? 4.16 रुपीज़। ये चीज़ तो हो गया सीमेंट का। अब हमें बात करना है
सेंड की क्वांटिटी के लिए। तो सेंड की क्वांटिटी कैसे निकालना है, तो हमारा स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में हमें देखना है कि अब सेंड की क्वांटिटी कैसे निकालना है। तो सेंड की क्वांटिटी निकालने का भी फॉर्मूला है, सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है, ड्राई वॉल्यूम इनटू सेंड मिक्स रेशियो। तो हमारा मिक्स रेशियो क्या है, 1:3 है, यानी यहाँ पर जो सेंड है वो 3 पार्ट में है, और सम ऑफ मिक्स रेशियो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो क्या करेंगे, 1 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था, ड्राई वॉल्यूम कितना आया था, 0.001458 आया था, और जो हमारा सेंड का जो मिक्स रेशियो है वो कितना है, 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ मिक्स रेशियो से। तो मिक्स रेशियो कितना था हमारा, 4 है। तो हम डाले देंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्वांटिटी निकला है वो वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकल के आया है, यानी वॉल्यूम में है। वो कितना आया, 0.001935। देखिए हम 1 स्क्वायर फीट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए जो है 0 के बाद जो भी हमारा डिजिट रहेगा उससे हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जो है एक्चुअल हमें क्वांटिटी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 0 के बाद जो 3 डिजिट तक लिए उसके आगे छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बहुत जो है छोटा क्वांटिटी का हम लोग निकाल रहे हैं। इसीलिए डिजिट के बाद जो भी डिजिट रहेगा पॉइंट के बाद वो कंसीडर करना है आपको। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जो हमारा मीडियम सेंड का जो हमारा डेंसिटी होता है वो 1850 भी होता है, 1900 होता है, 1920 होता है, 2000 भी होता है। वो डिपेंड करता है उसका फाइननेस के ऊपर, को सीमेंट जो है कितना पतला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ 1920 kg पर क्यूबिक मीटर इसका डेंसिटी। अगर आप 1800 लीजिएगा तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप डिपेंड करता है कि आप कितना कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो जो हमारा यहाँ पर सेंड का वॉल्यूम आया था वो ये इतना वॉल्यूम आया था। तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इसको केजीस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके डेंसिटी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने डेंसिटी कंसीडर किया है वो लिया है 1920 kg पर क्यूबिक मीटर। तो सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो वॉल्यूम आया था सेंड का कितना आया था, 0.001095 इंटू 1920 kg सेंड, यानी इसका डेंसिटी। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सेंड का जो क्वांटिटी आया है वो 2 kg आया। यानी जब हम 1 स्क्वायर फीट के एरिया में, मान लीजिए कि हमारा एक एरिया है और इसका लेंथ 1 फीट है और इसका विड्थ जो है 1 फीट है, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, 1 स्क्वायर फीट। यानी 1 स्क्वायर फीट के एरिया में जब हम प्लास्टिंग करेंगे तो वहाँ पर जो हमें 2 kg सेंड लगने वाला है। क्लियर। अब देखिए सेंड का मैं यहाँ पर रेट में कंसीडर किया हूँ 1500 रुपीज़ पर मैट्रिक टन्स। मतलब अगर मान लीजिए अगर आप था इसका रेट बढ़ेगा मार्केट में, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता है, अगर रेनिंग सीजन आ गया, अगर मान लीजिए कि अगर रिवर से सेंड नहीं निकला तो उसका रेट बढ़ भी सकता है, तो उसके हिसाब से रेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट अभी चल रहा है वो मैं रेट कंसिडर किया हूँ 1500 रुपीज़ पर मैट्रिक टन्स। तो यहाँ पर जो है उसको हमने केजी में निकाल लिया, यानी 1500 रुपये को 1000 से डिवाइड कर दिया। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा रुपया है और ये हमारा मटेरियल का है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 1.5 रुपीज़ पर केजी से निकल करके आएगा, यानी 1.5 रुपये में हमें 1 केजी सेंड मिल रहा है। क्लियर। तो हमारा कितना लगने वाला था, 2 केजी सेंड लगने वाला था। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 रुपीज़ जो है यहाँ पर लगने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंड का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ निकल करके आ गया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 स्क्वायर फीट में प्लास्टिंग करने के लिए जो हमारा मटेरियल सीमेंट आया है और हमारा जो सेंड आया है, दोनों का कॉस्ट कितना है टोटल, यानी टोटल कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा, सीमेंट कॉस्ट प्लस सेंड का कॉस्ट। तो सीमेंट का कॉस्ट आया था कितना, 4.16, और हमारा जो सेंड का कॉस्ट था वो 3 रुपीज़ था। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू आया है वो कितना है, 7.16 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। यानी 1 स्क्वायर फीट में सिर्फ हमें मटेरियल खरीदने के लिए, मटेरियल में क्या क्या, सीमेंट और सेंड, ये दोनों को जो है खरीदने के लिए हमें 7.16 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा।